हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि टैली ईआरपी 9 में हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो जनरल एंट्री करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ था कि लेज़र, ग्रुप्स, बाकी सारी चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के रिक्वायरमेंट से हम जनरल एंट्री आराम से बना सकते हैं। जो एंट्रीज हम डेबिट क्रेडिट करके जो हम रजिस्टर्स में बनाते थे, कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो ये काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि कॉमर्स वाले स्टूडेंटों ने 12th में अपने किया होगा कि डेबिट क्रेडिट जो उनके टीचर करवाते थे, इतने राम ने दिए, इतने श्याम को दिए, कुछ नहीं रहता था उसमें, आपको मैनुअली सारा काम करवाया जाता था। लेकिन आज हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपना सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे कि हम टैली ईआरपी 9 में जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी पीसी में टैली ईआरपी 9 को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम अपने ऑप्शन पर जाएंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड पर एंटर प्रेस करेंगे। ओके, इसको बैक करेंगे हम। हाँ, देखिए यहाँ अभी हमारी कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही है। कंपनी अगर आपने क्रिएट कर ली हो तो आप अपनी कंपनी को यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ से अपनी कंपनी को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ मैं एंटर प्रेस करूँगी। देखिए, यहाँ बहुत सारी कंपनियों के नाम शो हो रहे हैं। यहाँ हम अपनी कंपनी को सर्च करेंगे। अब अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम था स्टडी जी। स्टडी जी से मेरी बहुत सारी कंपनी बनी है। अब आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सी कंपनी कब बनाई है। ओके, ठीक है। अब मैं अपनी कंपनी को ओपन करूंगी, यहाँ मैं एंटर प्रेस करूंगी। देखिए, यहाँ मेरी कंपनी ओपन हो गई है। यहाँ मेरी कंपनी का नाम शो हो रहा है। यहाँ लिख रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वाउचर एंटर्ड। यहाँ कोई भी एंट्री नहीं हुई है क्योंकि अभी अपना की ही नहीं है, कोई एंट्री नहीं की है हमने। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम, स्टॉक, ग्रुप, वाउचर टाइप्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अब इन्हीं सभी चीज़ों की मदद से हम एक जनरल एंट्री क्रिएट करेंगे। जनरल एंट्री कैसे करते हैं, जनरल एंट्री होती क्या है, बहुत ही आसान सी चीज़ें, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जनरल एंट्री करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आप अकाउंटिंग, जैसे कि यहाँ में ये ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांजिशन दिख रहा है क्या? हाँ, ब्लैक बोल्ड कलर में देखिए ट्रांजिशन हमें ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ हम एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, यहाँ मेरे में ये शो हो रहा है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। यहाँ मेरी कंपनी का नाम शो हो रहा है। देखिए, यहाँ अभी मेरे में शो हो रहा है डीआर शो हो रहा है, डेबिट क्रेडिट। किसी किसी के में शो नहीं होगा क्योंकि आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो आपको अंदर से सेटिंग में जाके जनरल एंट्री करने से पहले आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए आपको सेटिंग कहाँ से क्या कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद हम जाएंगे F12 की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड का। ओके, नहीं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट F12 पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमें इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी आपको सारे चालू नहीं कर देने, सारे चालू कर दोगे तो आप आपकी खिचड़ी बन जाएगी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे क्या करना है, कौन से ऑप्शन का यूज कहाँ करना है। जो हमारे इसेंशियल हैं उन्हीं ऑप्शन को हम ऑन करेंगे, बाकी सबको नो रहने देंगे। एक साथ अगर आप सारा एक साथ यस कर दोगे तो फिर कुछ नहीं, सत्यनारायण की कथा चालू हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो जो ऑप्शन इसेंशियल है उन्हीं को स्टार्ट करना है, उन्हीं को यस करना है, बाकी सबको नो रहने देना है। देखिए, मेरे में यहाँ पहले से सेटिंग मैंने की रखी है। देखिए, आपको यहाँ सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। देखिए, कौन कौन से ऑप्शन को यस करना है आप ध्यान रखिए। आप हमारी वीडियो को स्किप करके पीछे बैक करके भी देख सकते हैं कि कैसे क्या सेटिंग करनी है। देखिए, यहाँ में शो रहा है पेमेंट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ऑप्शन शो हो रहा है। सीधी बात है, जनरल एंट्री करनी है हमें। जनरल ऑप्शन जो बेसिक रहते हैं उनके थ्रू आपकी जनरल एंट्री स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैं आपको एंट्री करने को बोलूं और आपके पास आपकी टैली में DRCR शो ही ना हो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है? नहीं पता चलेगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ओके,
तो अब हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से ऑप्शन हमें यस करने हैं, कौन से नो करने हैं। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ मेरे में यस है, या सॉरी फॉर दिस। अब हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है, स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री। हमने इसको यस क्यों किया है हम आपको दिखाएंगे। देखिए आपको हमारे बैक पे पीछे दिख रहा होगा, यहाँ हमें डेट शो हो रही है, डेट। देखिए जब हम एंट्री करते हैं तो हमें एंट्री फास्ट करनी होती है, सीधी बात है। कोई भी आप काम करना चाहोगे तो आप क्या सोचोगे कि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, बस, है ना। कोई भी काम आप स्लो करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको अपनी लाइफ को फास्ट बनाना है, सीधी बात। आप अपनी लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। तो उसी तरह सीधी सी बात है, आपको कोई काम जल्दी करना है तो आप जो फालतू के जो ऑप्शन आपको दिए हैं आप उनको स्किप करते जाएंगे। आप अपनी वीडियो, जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो उसमें आपको ऐड शो होता है, ऐड मान लीजिए 2 मिनट्स का ऐड, आप उसको स्किप करते हैं कि नहीं करते हैं। आप अपनी वीडियो को देखना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो वैसे ही यहाँ क्या लिखा है, स्किप डेट फील्ड। जो डेट की जो फील्ड दी है मेरे पीछे देखिए शो हो रही है, डेट की जो फील्ड है ड्यूरिंग क्रिएशन, जब हम एंट्री क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी एंट्री कर रहे हैं उस टाइम पे फॉर फास्टर एंट्री, अपनी एंट्री को फास्ट करने के लिए। सीधी बात है, आप कहाँ तक एक एक ऑप्शन को फिल करेंगे। डेट मांगेगा बार बार, ये मांगेगा सन, ये वो, आज कौन सा डे है, वेडनेसडे या ट्यूसडे, ये चीज भरना इतना एसेंशियल नहीं होता है। इसीलिए क्या है, स्किप डेट फील्ड। अगर अब मैं इसको नो कर दूंगी तो ये आपसे बार बार, जब भी आप हर एक एंट्री करोगे आपसे हर बार वो डेट पूछेगा। तो हमें इस ऑप्शन को यस रहने देना है कि स्किप डेट फील्ड। स्किप डेट फील्ड, जिस डेट की जो फील्ड हम उसको स्किप करना चाहते हैं ड्यूरिंग क्रिएशन, क्रिएट करते टाइम फॉर फास्टर एंट्री, अपनी एंट्री को फास्ट करने के लिए। ओके, अब हम इसको यस कर देंगे। देखें बाकी का हमारा, हमने कौन सा ऑप्शन यस किया है, यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए जब हम किसी शॉप पर जाते हैं, हम किसी चीज कोई चीज परचेज करते हैं मार्केट से, आपको वो एंड में बिल बना के देता है, बिल्कुल देता है। आप बिना बिल की कोई चीज लेके आते हैं, नहीं लेकर आते होंगे। सेम यही चीज रहती है यूज पेमेंट। अब वो बिल आपको कहाँ से बना के देगा, उसने आपके सारा, जैसे कि हमने पूरी एंट्री इसमें की है, उसके बाद हमें बिल चाहिए, तो बिल के लिए ये ऑप्शन में यस करना पड़ेगा, यूज पेमेंट रिसीप्ट। पेमेंट रिसीप्ट मिलती है आपको, सीधी सी बात है। जब भी आप कुछ खरीदने जाएंगे आपको पेमेंट रिसीप्ट दी जाती है। यूज पेमेंट रिसीप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर। ओके, अब हम आगे देखेंगे। इसमें हमें शो रहा है यूज CRDR। देखेंगे इसमें हमें शो रहा है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ 2Y ड्यूरिंग एंट्री। इसको हमने यस क्यों किया है, देखिए ये वही मेन ऑप्शन है। जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ CRDR मतलब क्रेडिट डेबिट शो नहीं होगा, तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। सीधी बात है। देखिए आपको हमारे बैक में दर्द दिख रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर मैं इनको दोनों को हाइड कर दूं तो आपको पता चलेगा कि डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा, आप फिल कहाँ से करोगे उसको। तो इसके लिए हमें इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, ठीक है। वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, जैसे कि हमने लेजर बनाया है SBI का, उसमें हमारे 5,000 रुपए हैं। अब हमने उसको पेमेंट किया, हमने किसी चीज का पेमेंट किया, जैसे कि हमने एक फैन खरीदा, सीलिंग फैन खरीदा, वो हमारा फैन है 6,000 का, लेकिन हमारे SBI अकाउंट में 5,000 रुपए है। तो अगर हम अपने SBI बैलेंस से उसको पेमेंट करते हैं तो वो नेगेटिव शो करेगा। नेगेटिव कितना करेगा, नेगेटिव 1,000। तो वो हमें बार बार रेड मार्क से हाईलाइट करके वार्न करेगा, वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, कि आपका बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि आपका बैलेंस SBI बैलेंस से ज्यादा हो रहा है। सीधी बात है, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और आप 6,000 की चीज खरीदेंगे तो वो तो आपको वैसे भी नेगेटिव शो करेगा। इसलिए वो आपको वार्न करने के लिए यहाँ बताया गया है, वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। इसको हम यस कर देंगे। ओके, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे, नीचे हमने देखा शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स, ठीक है। इसको हमने यस क्यों किया है, देखिए अगर आपके SBI में आपने 10,000 रुपए डाल के रखे हैं, आप उसमें से खर्च करते जाओ, आपको बैलेंस ही नहीं पता होगा तो आपको क्या मतलब रहेगा। जैसे कि जैसे हम अपने ATM से पैसे निकालते हैं, उसके बाद हमें जो रिमाइंडर जो बचा रहता है वो भी उसकी हमें रिसिप्ट दी जाती है ना। सेम उसी तरीके से शो करंट बैलेंस। आपका करंट बैलेंस क्या है, जैसे कि मैंने
जैसे मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, मैंने 5,000 रुपए का फैन खरीद लिया, तो मेरे अकाउंट में बचे कितने हैं वो हमें शो कर आएगा। आपका करंट बैलेंस है क्या, आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो, उस बैलेंस को शो कराने के लिए हमें यहाँ इस ऑप्शन को यस करना होगा। ओके, अब हम नीचे वाली ऑप्शन पर आएंगे, कंफर्म ई चेक बिफोर प्रिंट। हम किसी भी चीज को प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। किसी बिल को देने से पहले हम उसका प्रीव्यू लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था लेजर क्रिएट करते हैं, सारी चीजें मैं यहाँ पे देखा था कि हम पहले उसका प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू क्या है, प्रीव्यू सही है या नहीं है, चेंजेस करना है पल्टर में जाके बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या है ये कंफर्म ई चेक, आपको कंफर्म करना होगा बिफोर प्रिंट। प्रिंट करने से पहले आपको कंफर्म करना होगा, सीधी बात। एक बार उसको चेक करना होगा कि आपने जो जो फिल इन्फॉर्मेशन की है वो एकदम सही है या नहीं है। तो देखिए इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, ठीक है। अब हम नीचे आ जाएंगे, बैंक एलोकेशन ऑप्शंस। देखिए ये क्या है, यूज डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बैंक डिटेल्स। देखिए इसको हमने यस इसलिए किया है क्योंकि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, सीखने के लिए हमें बार बार बैंक डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो दी गई है उसको वही रहने देंगे, जरूरी नहीं है कि बैंक अकाउंट नंबर भरो, ये भरो, वो भरो। जब हम इसको लाइसेंस परचेज करके जब हम इसको यूज करते हैं तो हम इस ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यूज डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बैंक डिटेल। अब हमें यहाँ जो भी डिटेल होंगी वो हमें बाय डिफॉल्ट शो होंगी, इसलिए हम इसको यस रहने देंगे। ओके, अभी हमारी सारी सेटिंग्स यहाँ ऑन है। आपको सारी सेटिंग एक साथ ऑन नहीं करनी है, जो जो एसेंशियल हो आप वही सेटिंग ऑन कीजिए। ओके, अब हम एस्केप करके बाहर आएंगे। देखिए अब हम यहाँ एंट्री करेंगे। अभी हमें यहाँ हमारी कंपनी का नाम शो हो रहा है, यहाँ लिखा अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। अभी हम यहाँ अपनी जनरल एंट्री करेंगे। देखिए सबसे पहले हम अपनी एंट्री ले लेते, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि आपने SBI अकाउंट में पैसे जमा किए, ठीक है। तो एंट्री कैसे बनेगी आपकी, आपने कैश जमा किए हैं, सीधी सी बात है, कैश जमा किए हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, कैश अकाउंट टू SBI अकाउंट, ठीक है। तो अब ये क्रेडिट डेबिट का क्या चक्कर है, आपको ये समझ में आया। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो एंट्री है वो किस वाउचर के अंदर आएगी, बताइए बताइए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सभी एंट्रीज आती हैं कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। अंडरस्टैंड, जितनी भी बैंक की एंट्री होंगी वो सभी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आएंगी। इसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर पर क्लिक करेंगे, या आप अपने कीबोर्ड से देखिए, यहाँ में इसकी शॉर्टकट की भी शो होती है। देखिए